अवसर दिवाली का है और त्योहारों का सीजन निवेश के भी कई अवसर लाता है। सोना चांदी में निवेश, प्रॉपर्टी में या कहीं और। कई ऐसे भी होंगे जो पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी निवेश से जुड़ी सलाह बताऊंगा जिसे आपको ध्यान में रखनी होगी। आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं, कैसी हो सकती है आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी, पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कैसे और कहां से शुरुआत करें। इससे पहले हफ्ते की उन सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो आपकी जेब पर असर डालती हो। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों ने 23 अक्टूबर तक लगभग 6,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर्स में मजबूती इसके पीछे बड़ी वजह है। साल 2022 में अब तक विदेशी निवेशकों ने 1.75 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप सामूहिक रूप से 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है। टॉप गेनर रिलायंस रहा, फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, आईटीसी, टीसीएस और इन्फोसिस फायदे में रहे, जबकि एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस को नुकसान हुआ है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कई विकासशील देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही कुछ विकसित देशों की तुलना में ग्रोथ और महंगाई को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। साथ ही कहा है कि ग्लोबली अभी भी स्थिति खराब है और महंगाई में गिरावट की बजाय 2023 में फिर ये बढ़ सकती है। रिलायंस जियो ने धनतेरस पर जियो 5G नेटवर्क पर चलने वाली वाईफाई सेवाएं लॉन्च की है। साथ ही 2 और शहरों यानी चेन्नई और नाथ द्वारा में भी 5G सेवाएं शुरू की है। अब आते हैं निवेश की बात पर। इस त्योहार पर सोने में निवेश करने का विकल्प सबसे अच्छा है। जब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और गिरावट बनी हुई हो तो ऐसे में सोना कभी निराश नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन सोना अच्छा रिटर्न जरूर देता है। इस समय सोना खरीदने का मौका अच्छा है क्योंकि दाम पिछले साल के मुकाबले कम है। इस समय सोने की कीमत 50,000 रुपए के आसपास चल रही है प्रति 10 ग्राम। ऐसे में 3 तरीकों से सोने में निवेश किया जा सकता है। पहला, गोल्ड ईटीएफ। निवेशकों के पास स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड ईटीएफ की यूनिट खरीदने और बेचने का विकल्प होता है। गोल्ड ईटीएफ साल भर में ही अच्छा रिटर्न दे देते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। दूसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोने में सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में माना जाता है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें सोने की प्योरिटी को लेकर कोई चिंता नहीं होती। गोल्ड बॉन्ड्स पर सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है। बॉन्ड की मेच्योरिटी पूरी होने पर निवेशकों को 1 ग्राम सोना की मौजूदा कीमत के हिसाब से भुगतान किया जाता है। एक और विकल्प है डिजिटल गोल्ड का। यह ऑनलाइन सोना खरीदने का तरीका है। इसके जरिए गोल्ड आपके पास फिजिकल ना होकर डिजिटल वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। इसकी भी आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। वहीं आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कुछ अतिरिक्त चार्जेस देकर बदल सकते हैं। अब जानिए किन सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं। लाइवमिंट से बातचीत में अपसाइड एआई के को फाउंडर अतनु अग्रवाल बताते हैं कि उनका पोर्टफोलियो फिलहाल फार्मा सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर्स, सीमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और केमिकल सेक्टर में निवेश से भरा हुआ है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बार महंगाई की भी मार है और खतरा मंदी का है। इसलिए कुछ ऐसे सेक्टर्स में भी निवेश करना चाहिए जो महंगाई या मंदी से दूर हो या उन पर इसका असर थोड़ा कम पड़ता हो। एक्सपर्ट इसके लिए खासकर 2 सेक्टर्स का सुझाव देते हैं। एक है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि खाने पीने का आइटम जैसे दूध, मैगी, फ्रिज, टीवी आदि। दूसरा है पावर एनर्जी के सेक्टर्स। अब त्योहारों में तो आप साफ सफाई करते ही हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो की भी सफाई कर लेनी चाहिए। अर्थशास्त्री शरद कोहली कहते हैं कि सबसे जरूरी बात जब शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव हो, महंगाई और मंदी का खतरा हो, तो ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% निवेश गोल्ड में रखना चाहिए। इसके अलावा एक ही फंड हाउस के सभी फंड न ले, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह लें और खराब फंड की पहचान कर उसे बाहर निकाले। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना तो जरूरी है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी नुकसानदायक हो जाता है। इसके अलावा एक्सपर्ट सुझाते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते
वे एफडी में निवेश करें जिस पर आजकल ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, सरकारी बॉन्ड में निवेश की सलाह भी दी जाती है। गोल्ड में निवेश करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं। अब समझते हैं आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी कैसी हो। मिंट से बातचीत में अतनु अग्रवाल ने बताया कि पैसा बनाने के लिए मजबूत निवेश चाहिए। मजबूत निवेश का एक मतलब होता है आप ऐसी जगहों पर निवेश करें जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, जैसे शेयर मार्केट और फिक्स डिपॉजिट। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। एक तरफ जहां शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, वहां फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दर एक ही होती है। इसलिए आप स्टॉक्स, डेट और एफडी तीनों में निवेश करें। इसी तरह गोल्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टो में भी आपस में कोई संबंध नहीं है। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हम पहली बार निवेश करने जा रहे हैं और इतने रिस्की बाजार में आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे में आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। आप अपनी छोटी सी बचत का हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें महज 100 रुपए की मंथली एसआईपी हो जाएगी। आप तय कर सकते हैं कि आप हर महीने कितना निवेश करना चाहते हैं। एसआईपी में सालों साल तक निवेश करके रखना, इससे होगा यह कि छोटा सा छोटा फंड भी बड़ा रिटर्न देता है। एसआईपी में निवेश करना भी बहुत आसान है। आप किसी भी फाइनेंस से जुड़ी ऐप को डाउनलोड कर निवेश कर सकते हैं, या तो आपके बैंक के जरिए भी एसआईपी में निवेश हो जाएगा। इसके लिए केवल केवाईसी करना होता है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी डॉक्यूमेंट्स।